आप देखें नेशनल अचीवर्स अवार्ड ऑर्गेनाइजर, बीच में आप देखेंगे खूबसूरत चेहरा और मेहनत करने वाला मेहनतकश आज एक युवा हनी सहगल, जो कि जर्नलिस्ट के साथ साथ एक डायरेक्टर के रूप में अपने करियर बना रहे हैं। और इस टाइम उनके ऑफिस में है। एक टाइम था कि जब इस ऑफिस में बैठकर हम इंटरव्यू किए थे, जब वो जर्नलिस्ट के तौर पे जद्दोजहद करते थे, तमाम शहर के मुद्दों को उठाते थे, लेकिन ऐसी धुन और ऐसे लाइफ लाइन इनके चेहरे पर और इनके दिमाग पर एक असर कर गई कि अब तमाम ऐसे एक्टर्स के लिए और अपने माहौल को आप देखेंगे पूरी फिल्मी स्टाइल से इन्होंने सजा लिया। और अब जो बात हो रही है, इन्होंने एक नेशनल अचीवर्स अवार्ड जो आयोजित कर रहा है, इसके बारे में शहर भर में और खासकर दिल्ली में चर्चा हो रही है, क्योंकि इसमें तमाम सेलिब्रिटी और तमाम हस्तियां शामिल हो रहे हैं। तो हनी सहगल साथी हैं, अच्छा मेहनत किया है और अब तो हम देख रहे धीरे धीरे आपकी लुक भी चेंज होते जा रहा है। अब रिपोर्टर कम, आप तो एक सेलिब्रिटी अब शामिल हो रहे हैं। अरे नहीं शफीक जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि पीएन, सबसे बड़ी बात तो पीएनएन की टीम आज यहाँ पर पहुंची है। मैं आप लोगों को देखता रहता हूँ लगातार, इतनी बढ़िया कवरेजेस, क्षेत्र के मुद्दे आप लोग उठाते रहते हैं और आप यहाँ तक आए। मेरा इंटरव्यू लेने में अपने आप को बहुत सौभाग्य मानता हूँ कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं आपके चैनल पे आज बोल पा रहा हूँ। नहीं, हमें काफी खुशी इस बात की भी है कि जब हम लोग के एक साथ में दिल्ली में तमाम मुद्दों को जब उठाते थे, घूमते थे, लेकिन एक दोस्त ऐसे आगे निकल गया कि उसके आगे पीछे तो कोई प्रोग्राम होता है, तो हालांकि इस टाइम जो लास्ट प्रोग्राम होने वाला है अब उसमें ईशा कोप्पिकर जी आ रही है, उसके पहले बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ चुके हैं। तो भाई ये तो हम लोग कभी सुनते थे और आज सामने कहते हैं ना कि एकदम फेस टू फेस, आज आपसे मुलाकात है, कल उनसे भी मुलाकात। नहीं ऐसे देखिए, अगर ये मानने लगा शफीक जी कि मैं बन चुका हूँ कुछ, या मैं सीख चुका हूँ, या मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ हासिल कर लिया, उसी दिन मेरा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। मैं भी अभी लर्निंग पीरियड में हूँ, मैं भी अभी सीख रहा हूँ और सीख के ही एक यहाँ तक बुनियाद मैंने बनाई है और आगे आप और बहुत कुछ देखेंगे। आप मेरे साथ हैं और आप शशि भाई, मेरे जितने मीडिया के दोस्त हैं, सब मेरे साथ रहे हैं। आगे बढ़ने में मेरी आप लोगों का सबसे ज्यादा योगदान है। मैं किसी का प्रमोशन करता हूं तो मैं अपने चैनल पे, मीडिया एजेंसी इतनी बड़ी चलाता हूं, कंपनी चलाता हूं। आप मेरा प्रमोशन कर रहे हैं, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं, मेरे बिना आप कुछ नहीं हूं। टोटल टुगेदरनेस, कड़ी जोड़, ब्रदरहुड, सब कुछ कह सकते हैं। सबसे बड़ा सपोर्ट तो मेरी फैमिली का है, जो और सबसे बड़े जय श्री श्याम, खाटू श्याम बाबा, जय गुरु जी, मैं उनको बहुत मानता हूँ। फैमिली को सपोर्ट के कारण, इन सबके सपोर्ट के कारण सिर्फ एक बुनियाद खड़ी हुई है, अभी जड़ बनी है, अभी पौधा उगना बहुत बाकी है। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ आपके डेस्कटॉप पे पहले से ही हमारी वो करीब 5 साल पुराने आप मेरे घर आए थे उस टाइम, जब हम ओखला में रहते थे, और ये 5 साल पहला वाकया है। उस टाइम वो जुनून, उस टाइम ये दिख रहा था कि बेस्ट जर्नलिस्ट की जो अवार्ड, जी और उस टाइम आपकी मेहनत भी दिख रही थी कि हाँ, लग रहा था कि आप इसी में करियर बनाओगे। लेकिन कैसे ये प्लान आया कि आप लाइफ लाइन कुछ अलग कर लिए? देखिए, प्लान ये आया, जैसे कि आप पोस्टर ये देख रहे हैं, आप ये अंशु जी और मधु जी हैं, ये दोनों इतनी मेहनती हैं कि ये पिछले 10 साल से इवेंट कर रही हैं, इंटरनेशनल इवेंट करती हैं। दोनों बहनों ने इंटरनेशनल लेवल पे नाम कमाया है। दुबई के अंदर इनका प्रेजेंट होता है। ये कम से कम लास्ट 10 ईयर से इवेंट कर रही है। इनके साथ रह के मैं इनसे जुड़ा था, इनका मीडिया करने के लिए, लेकिन आज मैं इनके साथ एक ऑर्गेनाइजर बन के काम कर रहा हूँ। मेरी माँ जैसी है, दोनों माँ समान है। मैं बहुत गौरवित महसूस करता हूँ अपने आप को कि इनके साथ मिलकर मैंने ये सीख ली, इनसे मुझे प्रेरणा मिली, मुझे मोटिवेशन मिला कि अगर मैं भी एक अवार्ड ऑर्गेनाइज करूं, उसमें ऐसे लोगों को एकत्रित करूं जो वाकई में अपने क्षेत्र के अंदर सम्मान योग्य हैं, जो सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ के निकालना, उनको सम्मान देना और साथ ही साथ सेलिब्रिटीज के हाथों से दिलवाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो लास्ट टाइम हमने सुधा चंद्रन बुलाई थी, उससे पहले हमने रवि कालरा जी बुलाए थे जो कौन बनेगा करोड़पति में गए थे। आज हमने सोचा कि ईशा कोप्पिकर जी को क्यों ना लाया जाए। फिर से मैं इनके डेस्कटॉप पे, दूसरे डेस्कटॉप पे देख पा रहा हूँ कि वही जद्दोजहद। फिर यहाँ तो हमें आप बिरादरी समाज नजर आ रहा है कि आप ऐसे जुझारू मुद्दे को लेके लड़ रहे हो। अब दिल्ली में पोल्यूशन हुआ कम, लोगों को मिली राहत। अभी ये शॉर्ट्स है और ये शॉर्ट वीडियो आजकल, क्योंकि डिजिटल मीडिया का जमाना ज्यादा बढ़ चुका है, आजकल लॉन्ग वीडियो देखने को पसंद नहीं करता शफीक जी। प्लस एआई आने से बहुत चीजें चेंज हो गई हैं। तो ये शॉर्ट्स है जो हम शॉर्ट्स दिखाते हैं लोगों को, क्योंकि आजकल फोन अगर देखा जाए तो फोन भी एक जड़ बन चुका है। अगर हम बार बार सर्कुलेट करें रील्स, तो रील लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं, ना कि वीडियोज को। तो हमारे हाथ में जो सबसे मेन मुद्दा है, हम आपसे जो बात करने के लिए है, वो नेशनल अचीवर्स अवार्ड, जो कि प्रेजेंटेड बाय, आप देखेंगे, समाचार 24+। तो यहाँ पे हर एक चीज का मकसद है और आज इनके ऑफिस में अच्छा है कि हम इसी ऑफिस के इर्द गिर्द और इनकी इस जिम्मेदारियों को समझते हुए बात करेंगे। बड़ा मजा आएगा वाकई में, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन और जो ये ऑर्गेनाइजर है और जो प्रोग्राम होने वाला है उसका कुछ मायने है, कुछ मतलब है। तो धीरे धीरे हम आपके साथ आपके उस पर चलेंगे। ऑफिस है
और इस ऑफिस में बैठ के बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां तय होती है। सर बैठिए। अब आप बताओ कि जो ये प्रोग्राम हो रहा है 28 तारीख की डेट फिक्स है और इसमें ईशा कोप्पिकर जो है आपके चीफ गेस्ट है, तो क्या रहेगा मुद्दा? देखिए ईशा कोप्पिकर जी जो है वो चीफ गेस्ट है। आप देख सकते हैं ये ईशा जी का बैनर है, मैं जरा देखूं। ये ईशा कोप्पिकर आ रही है। 28 फरवरी को हमारा इवेंट है रेडिसन ब्लू पश्चिम विहार के अंदर। पश्चिम विहार में ये होटल स्थित है जिसके बैंकेट है मैपल गोल्ड, उसके अंदर ही हमने इवेंट रखा हुआ है। इवेंट है 12 बजे से 6 बजे तक और इसके अंदर आप ये देखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वैसे तो कॉन्फिडेंशियल है बट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो नंबर है शफीक जी जिन लोगों ने, जो लोग कहते हैं इन लोगों ने, ये कम से कम 500 से अधिक नंबर है। आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइव है। ये 500 लोगों से ऊपर हमारे पास रजिस्ट्रेशन आते हैं। अच्छा, ये फेसबुक आप ऐड देख सकते हैं, फेसबुक ऐड चल रही है, कैंपेनिंग चल रही है। ये इतने नंबर हमारे पास आते हैं। ये कली के नंबर आप देख सकते हैं 110 नंबर ये है। इनके अंदर से हमें सिलेक्शन करनी होती है कि हम किसको अवार्ड दें, किसको अवार्ड सम्मान करें। और बाकी खाटू श्याम बाबा की कृपा है। मैं बिल्कुल आप देख सकते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और किस तरीके से अगर एक बंदा हारा हुआ महसूस करता है, उनको श्याम की कृपा, मैं लिटरली बता रहा हूं, आज से 4 महीने पहले मैंने, अंशु जी ने और मधुर जी ने यही सोचा था कि अवार्ड कैसे होगा, लेकिन आज ये हमें लग रहा है कि अवार्ड बिल्कुल हो जाएगा। तो ये भगवान का विश्वास कह लीजिए, लोगों का सपोर्ट कह लीजिए, आप जैसे भाई बंधुओं का सपोर्ट कह लीजिए जो जगह जगह प्रमोशन मीडिया वगैरह सब कुछ करते रहते हैं। तो ये इस बुनियाद है। अब अवार्ड देते किसको है? अवार्ड हम देते हैं उन लोगों को जैसे डिसेबल बच्चे हैं। जैसे इसमें एक लड़की है श्रेया है, वो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बट वो गणेश वंदना करेगी, आप खुद देखेंगे उसको। एक प्रमोद जी हैं, वो व्हील चेयर पे परफॉर्म करेंगे। लोग व्हील चेयर पे चल नहीं पाते बट प्रमोद एक हमने ढूंढ के निकाला है, उनसे हम कुछ नहीं ले रहे। हम ऐसे लोगों से क्यों लेंगे? दिल्ली की सबसे ज्यादा जो कंडीशन हो चुकी है शफीक जी, हर दूसरे दिन तीसरे दिन अवार्ड अवार्ड अवार्ड। तो हमारे लिए भी इतना मुश्किल हो गया है लोगों को कन्विंस करना, लोगों को मंच पे लाना, क्योंकि लोग बिलीव ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं, क्या हम फ्रॉड तो नहीं, क्या हम गलत तो नहीं कर रहे। लेकिन जब लोगों को विश्वास दिलाया जाता है, लोगों को, क्योंकि हर बंदा चेक करता है। आप गूगल पे चेक कर सकते हैं मेरा कंपनी मेरा नाम, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन, एवरी प्लेटफॉर्म ऑफ द सोशल मीडिया आप हनी सहगल और उनकी कंपनी को प्रॉपर रिसर्च करें, सर्च करें, उसके बाद ही अपना डिसीजन लें। तो इस जिम्मेदारी को कई मुझे जहां तक अंदाजा मिला है, एक जानकारी मिली कि सीजन ये पांचवा है। तो सीजन 5 अब से पहले जो 4 आपके इवेंट हुए हैं, कितना वो सक्सेसफुल रहा? देखिए 4 इवेंट सक्सेसफुल मैं ये नहीं कहूंगा, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन मनी मेकिंग, आई ओनली बिलीव इन रिलेशनशिप बिल्डिंग। और इन्हीं लोगों के, मेरी फैमिली सपोर्ट के कारण, मेरे सबके सपोर्ट के कारण, या मेरे वेल विशर्स के सपोर्ट के कारण, मैं कहूंगा अंशु मैम, मधुर मैम के ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे शख्सियत मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिन लोगों ने मुझे प्यार दिया, मुझे आगे बढ़ाने में मदद करी विदाउट एनी सेल्फिशनेस। किसी के मन में कोई लालच नहीं तो आज तक, आजकल सफीक जी भाई भाई की लड़ाई हो जाती है। आज की डेट में कौन किसको आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन ऐसे लोग अभी भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो आगे लोगों को बढ़ाना चाहते हैं, आगे लोगों को करना चाहते हैं। अब देखें इन्होंने जो भी इस कम टाइम में, मुश्किल से मुझे लगता है कि हार्डली 3 या 4 साल बाद अगर हमें इस तरीके से दोबारा इनके साथ में एक इंटरव्यू करना पड़ रहा है, तो अब देखें इनकी एक अचीवमेंट्स है, इनकी मेहनत का ये रंग और इनकी सफलता है कि अच्छा एक इनको एक इस तरीके के माहौल में अगर लेके आ रहा है कोई, तो ये दोनों चेहरे हैं जी। इन दोनों चेहरे की बदौलत आज हनी सहगल एक मुकाम छू रहे हैं। तो अब थोड़ा सा आखिरी पड़ाव पे आ रहे हैं कि अगर हम इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं 28 तारीख को, जो उसमें जोर शोर में आप लगे पड़े हैं, लेकिन बैठिए एक बार फिर से फाइनली हमारे जो दर्शक आपसे कांटेक्ट करना चाहें या आपके तमाम इस पे सर्कुलेट भी हो रहा है सोशल मीडिया पे, तो क्राइटेरिया क्या रखा है आपने इस प्रोग्राम में? क्राइटेरिया ये है कि आप अपना नाम भेजिए, आप अपनी प्रोफाइल भेजिए और आप मेरे से आप समाचार 24+ डालिए, आपको प्रॉपर वेबसाइट दिखेगी। आपको समाचार 24+ इज अ रजिस्टर्ड न्यूज चैनल और प्रॉपर GST वगैरह सब कुछ है। RF टाइम्स इज रजिस्टर्ड वेबसाइट, RNA नंबर हमारा आ चुका है, टाइटल कोड वगैरह गवर्नमेंट का सब आपको वेबसाइट पे मिल सकता है। सेकेंडली आप अपना प्रोफाइल भेजिए, आप क्या करते हैं, किस प्रोफाइल में आप काम करते हैं, चाहे आप आर्टिस्ट हो, एजुकेशनिस्ट हो, डॉक्टर हो, फैशन डिजाइनर हो, मॉडल हो, एनीबॉडी। हम किसी को भी सम्मान करने के लिए योग्य हैं, लेकिन वो कंडीशन उसने अपने अचीवमेंट में कुछ किया हो, उसने अपनी लाइफ जर्नी में कुछ किया हो, उसने अपना नाम कमाया हो, उनको दुनिया जानती हो, या अगर दुनिया मान के चलिए उसको नहीं जानती तो वो प्लेटफॉर्म हनी सहगल की कंपनी और आशीर्वाद कंसल्टेंट्स, उन दोनों को मिलकर वो चीज हम उनको प्रोवाइड करेंगे, उनको वहां पे अवार्ड देंगे, सम्मान करेंगे। अवार्ड सिर्फ ये नहीं है कि ये अवार्ड मिले हैं, ये एक सम्मान है। अगर मैं किसी प्रोग्राम में जाऊंगा, अब ये है, ये मेरी डिग्री है, ये आपने आज से 5 साल
पहले शूट जी, कर, जी। ये दिस इज माई डिग्री, ये मैंने कमाया है, इसका कोर्स मैंने किया है, तब जाके मुझे ये बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, ये मारवा जी ने मुझे मास कम्युनिकेशन की डिग्री दी थी। अब इसके ऊपर क्या है, मैंने डिग्री करी है, आज मैं अपने आप को वैलिड पत्रकार कह सकता हूं। मार्केट में बहुत ऐसे लोग हैं शफीक जी जिन्होंने कोर्स नहीं किया और लेकिन वो अपने आप को पत्रकार कहते हैं। ये प्रोग्राम में जो ईशा कोप्पिकर आ रही हैं, तो क्या है, जब आपके साथ में लोग अगर इसमें रजिस्टर्ड हो रहे हैं, तो क्या सभी लोगों से आप मुलाकात कराएंगे ईशा कोप्पिकर जी से? जी बिल्कुल, जितने लोग वहां पे होंगे, मौजूद होंगे, सबसे ईशा जी मिलेंगी। ईशा जी बहुत अच्छी हैं, नेचर की अच्छी हैं, प्लस अंशु मैम, मधुर मैम और मैं खुद, हम तीनों मिलकर ईशा कोप्पिकर जी का स्वागत करेंगे। मीडिया बाइट्स आप लोगों को ईशा मैम देंगी, प्रॉपर कोई उनमें एटीट्यूड नहीं है। मैं खुद ईशा जी से जब बात करने गया था, मिलने गया था, हम लोग तीनों बॉम्बे गए थे उनको बुकिंग के लिए, जब तो ईशा जी ने खुद कहा था कि वाकई में ही अंशु जी, मधु जी और हनी जी, आप जिस तरीके का कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, मैं खुद बहुत उत्साहित हूं आपके कार्यक्रम में आने के लिए, लोगों को सम्मान करने के लिए। जैसा हमने उनको बताया लास्ट टाइम, हमने सुधा चंद्रन जी को लाए, इन लोगों को लाए, एनजीओ के साथ में बहुत जुड़ा हूं, नशा मुक्ति केंद्र, ARK फाउंडेशन, बहुत अर्थ सेवियर फाउंडेशन, बहुत सारे सोशल वर्क्स मैं करता हूं, बहुत सारे एनजीओ के साथ हम जुड़े हुए हैं, आशीर्वाद कंसल्टेंट्स, और साथ ही साथ मैं तो एक नई अरब टाइम्स फाउंडेशन भी लॉन्च करने वाला हूं बहुत जल्दी, जिसके अंदर हम कैंसर सर्वाइवर्स के लिए काम करेंगे, डिसेबल बच्चों के लिए काम करेंगे।